मित्रों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वर्ष यानी 2022 में हम स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और सरकार ने इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए अमृत महोत्सव ही है, क्योंकि जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें आप, यदि आप आज़ाद नहीं हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आज़ादी ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। स्वतंत्रता जीवन का मूल आधार है, जिससे व्यक्ति मान, प्रतिष्ठा और गरिमा हासिल करता है। तो हमने भी 15 अगस्त 1947 को इस गरिमा को आज़ादी के रूप में हासिल किया था और उसी का 75वां वर्ष इस वर्ष चल रहा है। तो हर भारतीय आम और खास इसी स्वाभिमान और सम्मान से भर जाता है कि वह उस गरिमा को 15 अगस्त 1947 को हासिल कर लिया था। हमारे पास ढेरों उपलब्धियां हैं और बहुत सारा कुछ हासिल करना चाहिए था जिसे हम नहीं हासिल कर पाए हैं, और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और हम उसे भी हासिल कर लेंगे है। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हम बनेंगे, बन रहे हैं। और इस बात के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें गुण या हुनर होना चाहिए वह है आत्मविश्वास, कि हम इस बात पर खुद पर भरोसा रखें कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम सब कुछ हासिल कर लेंगे जो दुनिया में हासिल किया जा सकता है, और हमें हासिल करना ही होगा क्योंकि हम भारत हैं। प्रत्येक नागरिक अपने आप में पूर्ण भारत है। वह चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस मत और पंथ को मानता हो, वह चाहे जो कपड़े पहनता हो, वह जो भी महसूस करता हो, जो भारतीयता का भाव है उसे अपने आप में वह संपूर्ण भारत बना देता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और कहीं भी हम जाएं, हम विविधता से परिपूर्ण हैं और यह विविधता भारत की एकता की शान है। और हर विविधता अपने आप में एक पूर्ण भारत है और हमें क्या करना है? उसको सम्मान देना है, उसे इज्जत देना है। हमें यही मानना है और हम यही मानते हैं कि इनमें से कोई भी किसी से किसी मामले में तनिक भी कम नहीं है, और इसी भाव का नाम ही भारत भाव है। वह कश्मीर हो, उसकी भाषा हो, उसकी संस्कृति हो, उसका पहनावा हो, कि वह तमिलनाडु हो, केरल हो, मेघालय हो, मिज़ोरम हो, कहीं की भी भाषा और कहीं के लोग इसी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हर जगह, हर स्थान, हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण भारत है और उसके उतने ही अधिकार हैं, उसमें उतने ही भाव हैं, और उस पर कोई संदेह भी नहीं है कि उसमें भारत भाव तनिक कम होगा। वह कैसा भी हो, कहीं भी हो, वह संपूर्ण भारत है। तो हमें क्या करना है इस गणतंत्र दिवस पर या किसी भी दिन और किसी भी वक्त? बस अपने आप को हीन भावना से मुक्त रखना है। जो भी कमियां हैं, हर समाज, हर देश में कमियां रहती ही रहती हैं और उन कमियों को निरंतर ठीक करना पड़ता है। अंतिम रूप से सब कुछ सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उसके नागरिक, उस समाज के लोग या फिर अपने परिवार को ही देखिए,
हम निरंतर उन्नत होने की कोशिश करते हैं। हम में से प्रत्येक नागरिक, वो चाहे जिस गांव, समाज, प्रांत से हो, उसे भी यही काम करना है। लोकतंत्र है, हर 5 साल पे चुनाव हो रहा है और सरकारें बदल रही हैं, बदल जाती हैं। ऐसे में हमें किसी भी हीन भावना से बचा के रखना है। अपने समाज, अपने देश की अंध आलोचना से बचना है, हमें उसे सही करना है और वह एकल प्रयास ही होगा, जिसे गिलहरी प्रयास कहा जाता है। हर स्तर पर हमें प्रयास करना है। सोचिए, शासन व्यवस्था में कौन है, राजनीति में कौन है, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में हम भारतीय ही तो हैं जो इससे भारत बनाते हैं। आज कोई नेता है, आज कोई पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी, कोई और नेता होगा, कोई और नेतृत्व होगा, लेकिन भारत तब भी होगा। तो इस भारत को भारत बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह उसके नागरिकों की है। तो हमें भारत बनाना है और धीरे धीरे जो भी कमियां हैं हम सही कर लेंगे और इसी सकारात्मक भाव के साथ भारत का निर्माण होगा। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, वह कहीं की भी हो, किसी मत मतांतर की हो, उसे एक जैसा सम्मान देना है। अगर आप में कोई दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, तो उससे आगे बढ़ना है, उसे बाहर निकालना है। हमको सब सीखना है, सब जानना है, सब समझना है। अपने समाज के हर पक्ष और पहलू को देखना है। ऐसा नहीं कि इसमें कमी नहीं होगी, ढेर सारी कमी होगी। हम कमियों के खजाना हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है और इसे हम ही सही करेंगे और इसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम खूब पढ़ेंगे, खूब सीखेंगे और खूब सारा निर्माण करेंगे। मतलब जो भौतिक निर्माण होता है जीवन में, जिसे विकास कहा जाता है, उसे भी करेंगे और आत्मा, अपना और पूरे राष्ट्र का आध्यात्मिक निर्माण भी करेंगे। मतलब अंदर से हमारे अंदर उतना ही बल होगा जितना हम बाहर से शक्तिशाली होंगे। हम एज ए मिलिट्री, एज ए सेना और भी जो भी भौतिक रूप से जिन चीज़ों को आप कह सकते हैं, उसमें भी हम श्रेष्ठ बनेंगे और आत्मिक रूप से भी हम उतने ही बलशाली बनेंगे। यह हमें ही बनना है। सोचिए, अभी जब चुनाव आता है तो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें कही जाती हैं, कह लीजिए, लेकिन विकल्प क्या दे रहे हैं? राजनीतिक दलों से ही सवाल है, या आप कुछ भी किसी भी तरीके से जनता के साथ संवाद करते हैं? आप लेखक हैं, गायक हैं, न्यूज़ रीडर हैं, एंकर हैं, मतलब किसी तरह की गतिविधि से जुड़े हैं जो जनता से आपको जोड़ती है। तो समाज में सकारात्मक बातों को फैलाने के लिए और जनता को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता में किस तरह की जागरूकता ला रहे हैं? सोचिए, अगर हमारे समाज में निरंतर नशाखोरी बढ़ रही है और हमारी नवयुवक, मतलब हमारी एक पूरी पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, तो उसको कैसे बचाना है? इसका विमर्श कौन खड़ा करेगा? तो इसका विमर्श हम ही और आप खड़ा करेंगे। किसी कानून और व्यवस्था या किसी कानून या सरकार की यह समस्या नहीं है कि सिर्फ एक कड़ा कानून ला दिया जाए, पुलिस और सेना लगा दी जाए तो समस्या सुलझ जाएगी। नहीं, कभी नहीं सुलझेगी। यह समाज की समस्या है, यह परिवार की समस्या है, यह व्यक्ति की समस्या है, जहाँ हम सबको लड़ना है, एक दूसरे का हाथ थामना है। तो इस लोकतंत्र को बनाए रखने, इस गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे नवयुवकों में उस तरह के विचार का संचार करना है और इसके लिए कानून और व्यवस्था के महज सख्ती और डंडे और हथियार के बल पे नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने लोगों से बात करें, उनके पास बैठें, उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाएं, थोड़ा जज्बाती बनाएं, उनको लाभ और हानि बताएं
कि जीवन में आप क्या बनोगे, कैसे बनोगे, आप ऐसे रहोगे तो क्या करोगे। और उसकी शुरुआत तो घर से होती है, माँ बाप से होती है, भाई बहन से होती है, पड़ोस से होती है, स्कूल से होती है, कॉलेज से होती है, यूनिवर्सिटी से होती है। मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर चाहिए। आप अच्छे पड़ोसी हो, अच्छे माँ बाप हो, अच्छे टीचर हो, आप अच्छे गायक हो, कोई भी हो, आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ गाली गलौज कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, खूब हो हल्ला मचाने से ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। सोचिए, हमारे यहाँ तो संत और ऋषि परंपरा रही है, जिसमें बुद्ध आते हैं और लोगों को समझा जाते हैं, जिसमें महावीर आते हैं जो लोगों को पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे जाते हैं और लोग उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ शंकर की परंपरा है, हमारे यहाँ कबीर की परंपरा है, हमारे यहाँ तुलसी की परंपरा है, हमारे यहाँ नानक की परंपरा है। तो हम जिस परंपरा में आते हैं तो वहाँ उग्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लड़ने भिड़ने तोड़ने फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लोगों से बात करनी है और अपनी बात आप कितनी ताकत सहजता से कह सकते हो कि लगे कि हाँ इस बात में दम है। देखिए, बदलाव की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। अच्छा बताइए, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1922 के संदर्भ में ये बात हो रही है हमारी आपकी। आज़ादी की लड़ाई, ढेर सारे आंदोलनकारी, किसी का योगदान कमतर हो क्या आप ये कह सकते हैं? और जिसने भी जिस तरीके से जितनी भी लड़ाई की, उसमें आज आलोचना किया जाए या नकारात्मक बातें किया जाए या कुछ इधर उधर उनको बोला जाए तो यह बेहद शर्म की बात है। वह गांधी हों कि सावरकर हों, वह बोस हों यानी नेताजी कि नेहरू हों, वह आज़ाद हों कि बिस्मिल हों, वह अशफाक उल्लाह खान हो या फिर कोई और हो। मतलब आप नाम कितने गिनेंगे, बहुत सारे नाम तो दर्ज भी नहीं हो पाए। इतने लोगों ने अपनी आहुति दी है इस देश को देश बनाने में, और यह आहुति कोई अंतिम आहुति नहीं थी। आगे भी हमें तमाम कुर्बानियाँ और बलिदान देते रहना होगा। वह ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर सेना में भर्ती होकर ही बलिदान दें। आपका सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना ही राष्ट्र के लिए बहुत है। और जब अपनी आप जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं किसी भी पद पर रहकर, तो वही राष्ट्र सेवा होती है। तो फिर देश को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो फिर इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने जो प्रतीक हैं जैसे कि मनाते आए हैं, और नवीन प्रतीक हम गढ़ रहे हैं। जैसे हमारी नई संसद का निर्माण हो रहा है, राजपथ एकदम नया हो गया है जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है। कुछ लोग इसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़े देश हैं। आप दूसरे देशों और समाजों से अपनी तुलना मत करिए और बिल्कुल भी नकारात्मक भाव मत ले आइए, और हीन भावना तो बिल्कुल भी मत लाइए कि हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। जैसे पूछते हैं कि यहाँ काबा, एक बिहारी टोन में ये बात है कि पहले बिहार चुनाव के पहले कहा जा रहा था बिहार में काबा, फिर अब यूपी चुनाव में कहा जा रहा है यूपी में काबा, पंजाब चुनाव के लिए पंजाब में काबा। अरे भाई सीधे सीधे पूछ लो ना कि भारत में काबा। तो जब इस तरह के सवाल आप चुनाव के पहले पूछते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। अगर आप लोक संस्कृति लोक कला से जुड़े हैं तो बताइए कि हमारे यहाँ ये है और हमें ये हासिल करना है, रास्ता दिखाइए, रास्ता बताइए। और ये परोक्ष रूप से गाली गलौज जैसा ही होता है। तो आप बताइए, समाधान बताइए। आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल इस सत्ता से आप संघर्ष कर रहे हैं राजनीतिक तौर पे, और चुनाव लड़िए और इनको बाहर करिए। पर आप कौन सा विकल्प दे रहे हैं? आपके पास कौन सा मॉडल है? शिक्षा के लिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके पास क्या विकल्प है? किस तरीके से आप कौन सी योजना ले आएंगे? राजनीति में ये सब बातें करिए और देखिए जनता आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपराएं रही हैं उसमें करोड़ों लोग फॉलोअर हुए हैं उनके,
सोचिए, बुद्ध कोई हथियार नहीं उठा रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कोई अस्त्र नहीं उठा रहे हैं, वो ज्ञान और तर्क के बल पर ही पूरे भारत पर छा जा रहे हैं और उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो इसके पीछे का कारण उनका ज्ञान, बौद्धिक बल, आत्मबल, आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें थी। तो हमें भी तो वही करना है और आज भी वही चीज़ें उतनी ही कारगर हैं। आप कह के करके तो देखिए। अगर आप संवाद करिए, आप में संवाद की क्षमता हो, बात करने की ताकत हो और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की आप में कला हो, तो निश्चित रूप से आप पहुंचेंगे और वो बदलाव समाज में होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आज भी देखिए जग्गी महाराज, सदगुरु जिन्हें आप कहते हैं, श्री श्री, और जिनकी बहुत आलोचना करते हैं आप तमाम जो गुरु टाइप लोग हैं, या वो भी अपनी जगह, बाबा राम रहीम, आसाराम, बाबा रामपाल, देखिए तो इनके फॉलोवर हजार में नहीं लाखों में हैं। तो वो आप उनसे कितना भी असहमत होइए, लेकिन ये सच्चाई तो है ना कि वो एक समुदाय से और लोगों से कम्युनिकेट हो रहे हैं और उनका संवाद वहाँ तक पहुँच रहा है। आप भी देखिए, अभी आप हमारे इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, मतलब मूलतः प्रयागराज है, वहाँ माघ मेला हर साल लगता है। 6 साल पे कुंभ और महाकुंभ, ये लोक संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो वहाँ जो अखाड़े आते हैं, जो पूजा पंडाल होते हैं, जो संत होते हैं, उनके फॉलोअर लाखों में हैं। आप उनकी कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन वो संवाद कर रहे हैं, लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप बड़े बड़े मस्जिदों में देखिए, पीर फकीरों के यहाँ देखिए, गुरुद्वारों में देखिए, मंदिरों में देखिए, कितनी भीड़ लगती है। तो किसी न किसी तरह का कम्युनिकेटर वहाँ पर कोई है जो कम्युनिकेट कर रहा है, और यह संवाद किसी भी तरीके से आप उसको चाहे जैसे देखते हों, लोगों तक बातें पहुँच रही हैं और एक बड़ा समुदाय उससे प्रभावित हो रहा है। तो फिर लीडरशिप तो वही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सके, और बदलाव वहीं से शुरू होता है। गांधी मलंग बाबा बन जाते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई के बारे में जैसे बात हो रही थी कि हम तमाम तरह के नरेटिव को मानते और जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि गांधी से आगे कोई नहीं जा पाता है। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा, गांधी बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे वो, तब भी वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। जानते हैं क्यों? भरोसा। गांधी पर भारत की जनता पूरी तरह से विश्वास करती थी कि गांधी गलत नहीं हो सकते, बापू गलत नहीं हो सकते, और उन्हें मलंग बाबा तक कहा गया। और लोग समझते थे कि गांधी चमत्कार कर सकते हैं, गांधी बारिश कर सकते हैं। तो गांधी को भगवान मानने लग गए थे लोग। तमाम किताबें पढ़िए तो आपको यह तथ्य मिलेंगे कि गांव के लोग गांधी को सामान्य पुरुष नहीं मानते थे। उन्हें लगता था गांधी सब कर सकते हैं। तो गांधी से जो हमारे उस वक्त के दूसरे जो लीडर थे वो सहमत नहीं हुआ करते थे, लेकिन गांधी के पास जिस तरह का जन समर्थन था उसके आगे किसी की चलती नहीं थी। इसलिए गांधी की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि जब आप जनता के बीच फीडबैक लेंगे तो सच में जो नेता है और जिसकी विश्वसनीयता है वहाँ पता चलने में बहुत वक्त नहीं लगता है। ऐसे में अपना सर मत फोड़िए, उसको स्वीकार करिए। और आप भी अगर समाज में कुछ भी सकारात्मक बदलाव ले आना चाहते हैं तो महज गाली गलौज से बचिए, संवाद करिए, लोगों से बात करिए। अभी मोदी जी का ही एग्जाम्पल लीजिए, जैसे वह आदमी धीरे धीरे जनता के बीच में, जनता के मन में कैसे अपनी छाप छोड़ रहा है। अभी गणतंत्र दिवस को ही लीजिए, अमृत महोत्सव,
यह कॉन्सेप्ट उसी आदमी का है कि 75वें वर्ष को हम कैसे मनाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, भारत की संसद भारत की अस्मिता के अनुकूल होनी चाहिए। सोचिए, वार मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक जिसे हिंदी में कहा जाता है, नेशनल वार मेमोरियल बना ना। अमर जवान ज्योति वार मेमोरियल की ज्योति में मर्ज कर दी गई। कुछ लोग इसके भी विरोध में आ गए। आपका विरोध आपके खिलाफ जाएगा, तो ऐसा कुछ मत करिए। थोड़ा सा धीरज रखिए, चीज़ों को समझिए, सुनिए, फिर आराम से कहिए। बहुत लड़ने झगड़ने परेशान हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का जो वार मेमोरियल हो वो एक ही होता है, जहाँ पर सेना को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब अमर जवान ज्योति भी जलेगी और वार मेमोरियल में भी ज्योति जलेगी, तो दो जगह हो जाएंगे ना। अब जब तक हमारे पास वार मेमोरियल नहीं था तब तक यहाँ पर चीज़ें होती थीं, फिर अब हमने वार मेमोरियल बना लिया, अब वो चीज़ वहाँ पे होगी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। अब उसी तरीके से बीटिंग रिट्रीट में जो धुनें बजती थी वो भी धीरे धीरे बदली जा रही हैं, क्योंकि सेना समय समय पर उसके लिए निर्णय लेती है और उसमें बदलाव ले आती है। तो पता चला हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या बज रहा है कभी समझ में नहीं आया। फिर अभी टीवी में चल रहा है कि ये बज रहा है, वो बज रहा है, स्कॉटिश धुन है, फलाने धुन है, मतलब नाम भी नहीं याद होता। खैर, अगर भारतीय गीत संगीत और हमारी परंपरा पे चीज़ें हो तो हर्ज क्या है। अगर आए मेरे वतन के लोगों सारे जहाँ से अच्छा, मतलब बहुत सारा गीत संगीत हमारा अपना है, वो हम बजे तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं कि आखिर बज क्या रहा है। पता चला ऐसी धुन बजती थी कि यार ये है क्या, पता ही नहीं चलता था। तो कम से कम अब भारतीयकरण करिए और अपनी चीज़ों पर गर्व महसूस करिए और हीन भावना से बाहर निकलिए। वह मोदी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, इस बात से मत परेशान होइए, बल्कि उसमें सुझाव दीजिए। जैसे हमारे राहुल भैया हैं, कांग्रेस है, तो आपको मोदी जो करना चाह रहे हैं उसमें 2 कदम आगे बढ़ के सुझाव दीजिए कि ये भी करना चाहिए, इसमें इस वाले गीत को भी शामिल करिए जो भारतीय परंपरा से आता है। देखिए क्या मज़ा आएगा। पर कहेंगे ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अब आप नेशनल जो वार मेमोरियल है उसमें कुछ और सजेस्ट करिए कि इसमें ये भी कर लिया जाए, तो क्या हर्ज है। और उसके बाद अगर सरकार नहीं करेगी तो वो फंसेगी। आप करें ये क्यों कर दिया। अरे भाई ठीक है, समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब सेंट्रल विस्टा में राजपथ का विस्तार हो रहा है, बैठने की अच्छी जगह हो रही है कि अच्छे से मार्च हो सके, तो बेटर है ना। तो फिर आप विरोध करेंगे तो वो आपके खिलाफ जाएगा। ऐसे में अनावश्यक विरोध से बचिए और वह काम करिए जो वास्तव में जरूरी है। और इस गणतंत्र दिवस की हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब 26 जनवरी 2022 जो आज है, क्योंकि फिर ये वीडियो पुराना पड़ जाएगा तो किस गणतंत्र दिवस की बात हो रही है यह बात कम समझ में आएगी। बहुत कम लोग नीचे पढ़ते हैं कि ये वीडियो कब का है। तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव खूब अच्छे से मनाइए और दूरदर्शन के चैनल भी देख लिया करिए, डीडी न्यूज़, संसद टीवी, क्योंकि इसमें अमृत महोत्सव से जुड़ी आप मोदी और बीजेपी से असहमत होकर भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी बेहतरीन जानकारी इन पर आती है। और यूट्यूब पर भी दूरदर्शन के ही ढेर सारे आर्काइव से रिलेटेड यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। थोड़ा सर्च करिए, मिल जाएगा, क्योंकि गूगल महाराज जिंदाबाद। और यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो हैं, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे कमेंट करिए। और हाँ, अपनी असहमति में भी अच्छे शब्दों का चयन करिए और प्यार से बात करिए। हड़बड़ाइए मत, परेशान मत होइए, कुछ बुरा नहीं होगा। यह देश बहुत ताकत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। हम ऐसे ही नहीं हैं क्योंकि हम भारत हैं। तो फिर जय हिंद, जय भारत।